सबसे पहले हम बात करते हैं राजकुमार आनंद की। जो राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में मंत्री थे और है भी हैं, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो उन्होंने दामन थामा है बसपा का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजकुमार आनंद जी। सबसे पहले राजकुमार जी ये बताइए कि आपने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा दिए हुए काफ़ी दिन हो गए, बावजूद इसके आपका इस्तीफा आम आदमी पार्टी ने नहीं मंजूर किया है। अभी आप मंत्री पद पे हैं लेकिन आपने पार्टी छोड़ दी है, आखिर क्या वजह रही? देखिए, वजह तो हमने लिख के दी हुई है, उस दिन पीसी में भी बताई, मेरे इस्तीफे को भी मैंने ट्वीट किया हुआ है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वजह यही है कि अ, जिस काम के लिए हमें लाया गया, हम बहुत शिद्दत से काम करने वाले लोगों में से एक हैं। हमें जो जो काम दिए गए, मुझे SC ST OBC वेलफेयर दिया गया, मुझे लेबर मिनिस्ट्री दी गई, मुझे समाज कल्याण सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री दी गई और भी दी गई। तो स्पेशली अगर हम इन तीनों की बात करें तो इसमें हमने बहुत शिद्दत से काम करने की कोशिश की। चलो, दलित की बात करते हैं तो लंबी हो जाती है। हम सबसे पहले सोशल वेलफेयर पर बात करते हैं। सोशल वेलफेयर में हमने एक स्कीम बनाई कि जो 80% से ज़्यादा डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए हम 2,500 रुपये पेंशन देते हैं। लेकिन मैंने वो स्कीम बनाई कि उसको हम मिनिमम वेजेस दें, यानी कि उसको हम कम से कम 17,000 रुपये पेंशन दें, ताकि वो एक आदमी को एम्प्लॉय करके रख सके, क्योंकि 80% से ज़्यादा डिसेबल होने के बाद उसको एक आदमी अटेंडेंट चाहिए। तो चाहे वो अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को, किसी को रख ले और उसका घर चलता रहे। ठीक है ना? ऐसी स्कीम बना के फिर ये कहते हैं कि साहब अधिकारी काम नहीं करते, LG काम नहीं करता। हालांकि ये किसी एक्सटेंट तक ठीक है, लेकिन इस फाइल की अगर हम बात करें, मैंने तमाम अधिकारियों से चाहे 4 बार बैठा, मेरा काम करने का तरीका अलग था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था अधिकारियों के खिलाफ, मैं उनके हाथ पल्ला जोड़ के काम करा लेता था। मैंने ये फाइल सबसे पास कराई और माननीय मुख्यमंत्री की टेबल पे भेज दी कि साहब साइन कर दो। साइन करने का मतलब कैबिनेट में नोट बना के भेज दिया, वो सर्कुलेशन में साइन हो जाएगी और वो पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा। नहीं की। जी, ये तो आपके मतभेद हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं वो भी ये कह रहे ये हैं कि आप पे मतभेद दबाव नहीं है। है, ये मतभेद नहीं है, ये भावना और नीयत का खेल है। एक 80% जो पड़ा हुआ है डिसेबल, उसके लिए अगर मैं कुछ सोचता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी भी वही सोचते होंगे, उन्होंने भी NGO में काम किया है 10 साल तक, मैंने भी NGOs में काम किया है। तो अगर हम लोगों का, हम लाइक माइंडेड थे इसीलिए उसमें लगे ना। हम एक 2012 में 13 में उनके साथ हुए, इसीलिए हुए ना कि लाइक माइंडेड थे। जैसा वो सोचते थे वैसा मैं सोचने लगा था। तो वो 80% डिसेबल वाले को अगर मैं मिनिमम वेजेस दे रहा हूँ, 17,000 रुपये महीने पेंशन दे रहा हूँ, उसमें मेरा क्या लालच था? आपने क्यों नहीं साइन की? ये मतभेद नहीं था, ये कुछ और था। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपके ऊपर प्रेशर था, दबाव था, ईडी का खतरा था, इस वजह से आपने जो है आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। ये इल्जाम है। आपने बसपा ज्वाइन करी है, नई दिल्ली से आप प्रत्याशी भी हैं बसपा के, चुनाव लड़ेंगे, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि आपके सामने जो है आम आदमी पार्टी के जो आपके सहयोगी साथी रहे हैं, सोमनाथ भारती हैं, उधर से बीजेपी की जो है बासी स्वराज भी आपके सामने है। देखिए, हम पहले तो इसको ट्रायंगल फाइट बनाएंगे, और जब ट्रायंगल फाइट हो जाती है, तब कौन जीत जाता है किसी को नहीं पता। बांसुरी स्वराज हों, सोमनाथ भारती हों, किसी को कुछ नहीं पता होता। ये इलेक्शन ना बड़ी अजीब सी चीज़ है। मतलब हारने वाले जीत जाते हैं, जीतने वाले हार जाते हैं, कुछ नहीं पता होता। अच्छा, ये बताइए, आज आपने प्रेस वार्ता भी की थी, तो प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि आज मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी कल जेल से आए थे और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या एक भाषण दिया, स्पीच दी। तो उसमें हमने इस स्पीच को काफ़ी ध्यान से सुना और उसमें मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सबसे साझा करनी चाहिए। तो मैंने पत्रकार बंधुओं को भी बुलाया और उनके थ्रू ही बाकी जगह साझा होगी। तो इसलिए मैंने उनको बुलाया और उनसे ये चीज़ें साझा की। तो क्या क्या मुख्य मुद्दे थे आपके? मुद्दे यही थे कि देखिए, उन्होंने तमाम चीज़ों पर बात की। उन्होंने राजनीति पर बात की, उन्होंने गठबंधन पे बात की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे बात की, उन्होंने देश की प्रधानमंत्री पे बात की, उन्होंने देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस पे बात की, उन्होंने राजनीतिक भविष्यवाणियाँ की। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहा कि दिल्ली दिल्ली वालों ने, जिन्होंने मुझे और अरविंद केजरीवाल जी को, राजकुमार आनंद को राजकुमार आनंद और अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल बनाया, उन दिल्ली वालों
की सुध लेने की वो भूल गए। ये ये देश के मुद्दे पे बात की, दिल्ली वालों के लिए जो मुद्दे थे उन हाँ, पे बात क्योंकि नहीं की। 50 दिन से वो जेल में थे और उसके बाद अब 21 दिन के लिए वो बाहर आए हैं, तो वो कलम नहीं चला सकते, कोर्ट की कंपल्सन है ऐसी। जी। और उसके बाद फिर उनको जाना पड़ेगा, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई रोड मैप नहीं बनाया उन्होंने, उसकी वजह से मुझे ये चीज़ चलिए, चला। अगर क्या नाम है आपसे बातचीत हो जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे, किस तरीके से 1 जून से पहले उन्हें क्या काम करना चाहिए? नहीं, मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि उनके ऊपर कोई भी ऐसा ये जो इल्ज़ामबाज़ियाँ और ये जेल और ये सब कोर्ट कचहरी है, ये सब से छूट जाएँ और अ, दिल्ली का ध्यान रखें, क्योंकि दिल्ली मेरे सपनों का शहर है, दिल्ली का दर्द मेरा दर्द है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार आनंद जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है, जिस तरह से आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो प्रेस वार्ता के अंदर कहा है, उसके अंदर दिल्ली का ध्यान नहीं रखा है, जिसके चलते जो है राजकुमार आनंद जी ने आज प्रेस वार्ता की है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।